हेलो एवरीवन। इंस्पेक्टर की पाठशाला में आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा सेकेंड क्लास होने वाला है नंबर ऑफ फैक्टर्स, गुणनखंडों की संख्या पर। इससे जो पहले वीडियो आई थी उसमें हम लोगों ने बेसिक समझा था कि नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का जो कंसेप्ट आया है उसके पीछे क्या लॉजिक है, और हम लोगों ने टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स का निकालने का कंसेप्ट और फॉर्मूला दोनों पढ़ा था। एक बार हम लोग केवल रिकैप करेंगे इस वीडियो में, उसके बाद हम लोग इसी पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करेंगे। उसके बाद हम लोग अपना नया कंसेप्ट सम ऑफ टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, सम ऑफ ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स और सम ऑफ इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स, इस पे हम आप लोग अपना कंसेप्ट और क्वेश्चन करेंगे। तो जो हम लोगों ने पिछला वीडियो में पढ़ा था उसका कुछ कुछ हम लोग फार्मूला यहाँ पे देख लेते हैं बस सारांश में। क्या हम लोगों ने पढ़ा था पिछला वीडियो में? हम लोगों ने पढ़ा था कि टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, ये निकालने का फॉर्मूला क्या होता है? अगर कोई संख्या, मान लेते हैं कोई संख्या a का पावर x इंटू b का पावर y इंटू c का पावर z के फॉर्म में है, जहां a, b और c सब के सब क्या है? प्राइम है। सब के सब क्या है? प्राइम नंबर से अभाज्य संख्या है। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकालने का क्या फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ा था? पावर में एक जोड़ देते हैं, और मैंने बताया था कि ये कंसेप्ट कैसे आता है। सारा का पावर, सी का पावर कितना है? जेड, तो जेड में एक जोड़ देंगे, इन सब को गुना करेंगे, हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर निकल जाएगा। जो लोग नए हैं वो इससे पिछला वीडियो या इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में पिछला वीडियो का लिंक दिया हुआ है, आप उस पर क्लिक करके पिछला वीडियो देखिए। उसके बाद ये वीडियो देखिएगा तो आपको पूरी तरीके से समझ में आएगा। उसके बाद दूसरा हम लोगों ने पढ़ा था टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, मतलब कि कौन कौन से संख्याएं इवन है उनका टोटल संख्या बताना है। तो हम लोग उसमें क्या पढ़े थे कि अगर इवन है तो दुनिया का केवल एक ही प्राइम नंबर 2 है जो इवन है। तो मान लेते उस नंबर में 2 का पावर x है, उसके बाद a का पावर y है, b का पावर z है और c का पावर w है। a, b, c क्या है? प्राइम नंबर है। और हम बताए थे कि दुनिया में केवल एक ही नंबर 2 है जो प्राइम है और इवन है। तो इवन बनने के लिए उस संख्या में 2 होना चाहिए, इसलिए हम मान लिए हैं कि इस संख्या में 2 है, यानी 2 रहेगा ही रहेगा। इवन बनने के लिए अगर 2 नहीं रहेगा तो पूरा ये एक्सप्रेशन जो है ये इवन तो होगा नहीं, ऑड हो जाएगा। इसलिए मान के चल रहे कि अगर संख्या इवन है और उसमें इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स चाहिए हमको, तो उसमें 2 मौजूद होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें ये जो 2 दिया हुआ है उसका पावर नहीं बढ़ाते हैं। ये जो हमारा 2 है इसका पावर हम लोग नहीं बढ़ाते हैं, ठीक है। हम सब कुछ आपको कंसेप्ट से बता चुके हैं। तो इसका पावर हम लोग जस का तस रखेंगे, और बाकी जो भी नंबर इधर ऑड है, ए भी ऑड है, बी भी ऑड है, सी भी ऑड है, उनके पावर में हम एक एक प्लस करते हैं। z प्लस 1 इंटू डब्ल्यू प्लस 1, ठीक है। अगला अगर हमको निकालना है टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, क्या निकालने हैं हमें? ऑड फैक्टर्स। तो अगर हमें किसी संख्या के ऑड फैक्टर्स निकालने हैं, किसी संख्या के ऑड फैक्टर निकालने हैं, और मान लेते हैं कि उसमें ये जो नंबर दिया हुआ है वो इस टाइप से मान लेते दिया हुआ है 2 का पावर x इंटू a का पावर y इंटू b का पावर z इंटू c का पावर w। बोलिएगा आप 2 क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि
दो ही केवल इवेन है, बाकी कोई इवेन, दो ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो इवेन होता है, बाकी इधर कुछ भी आवे, 3, 5, 7, 11 कुछ भी आ सकता है, इसलिए हम लोग 2 2 लिख देते हैं। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ, अगर हमको ऑड निकालना, आप खुद सोच के देखिए, अगर हमें टोटल नंबर ऑफ ऑड चाहिए तो ये जो 2 है इसको तो पूरा पूरी भूल जाना पड़ेगा हमें, पिछला क्लास में पूरा बताया है, क्योंकि भूलेंगे तभी तो ये भी, ए भी ऑड है, बी भी ऑड है और सी भी ऑड है, तभी तो गुना होकर के हमें ऑड ऑड फैक्टर्स मिलेंगे। तो इस केस में हमें क्या करना रहता है, 2 के पावर को या 2 का पूरा भूल जाना है। तो बचा क्या हमारा, a का पावर y, क्या बचा, इसको अगर हम भूल गए तो हमारा बचा a का पावर y इंटू b का पावर z इंटू c का पावर w। तो इनमें हम क्या करेंगे, इन सब ऑड जो है फैक्टर्स, उनके पावर को हम लोग +1 करते हुए गुना कर देंगे। ये हमारा फॉर्मूला बन गया। तो यही हमारे फॉर्मूला है जो हम पिछला क्लास में बताए। जो नए लड़के हैं वो पिछला वीडियो देखिए, आपको पूरा तरीका से समझ में आएगा हम इसमें क्या रिकेप आपको बताए हैं। तो चलिए हम लोग अब इस पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन 5-7 करने के बाद हम लोग सम पढ़ेंगे। अभी हम लोग टोटल संख्या पढ़ लिए, नंबर नंबर नंबर। अब पढ़ेंगे सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ इवेन फैक्टर्स और सम ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, इस पे बेस्ड पहला क्वेश्चन, उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड द ऑल फैक्टर्स ऑफ, फाइंड ऑल फैक्टर्स कॉमा इवेन number of factors and odd number of factors of 360। मतलब 360 एक संख्या है, 360 एक संख्या है, इसका हमें ऑल नंबर ऑफ फैक्टर निकालना है, इवेन और ऑड। ठीक है, कैसे निकालेंगे, 360 का हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो प्राइम करने के लिए ऐसा नहीं कि आप 2 से ही शुरू कर सकते हैं, आपको 5 दिख रहा है तो 5 से दीजिए, बस कंडीशन ये है कि जो भी संख्या से आप भागा लगा रहे हैं वो प्राइम होना चाहिए। आपको यहाँ 3 दिख गया, 3 से दीजिए, 24 दिया 72, फिर 3 से जा रहा है तो 3 का सीरीज को हमें कंप्लीट कर लेने हैं। ठीक है, तो हमारा 360 का फैक्टर क्या हो गया, 360 का जो फैक्टर है वो आ गया 2 का क्यूब, असेंडिंग ऑर्डर में हमेशा लिखेंगे, फिर 3 का स्क्वायर, फिर 5 का पावर 1। असेंडिंग मतलब पहले 2 फिर 3 फिर इससे बड़ा जो है बेस उसको लिखते जाएंगे। ये हमारा फैक्टर हो गया। तो अब हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन क्या है, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स हमें चाहिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर में क्या करते हैं हम लोग, पावर, तो 2 का पावर 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे। चलिए एक स्टेप हम बढ़ा रहे हैं, 3 + 1, फिर अगला पावर क्या है, तो 2 + 1, फिर अगला पावर क्या है, 1 + 1। तो इन सब को जैसे ही हम गुना कर देंगे तो 3 1 4, 2 1 3 और 2 4 × 12 दूनी 24। तो ये टोटल नंबर फैक्टर हो गया। जो नए लड़के हैं या जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो इससे पहला वीडियो देखिए, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, आपको समझ में आने लगेगा। दूसरा हमें क्या चाहिए इसी में, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स हमें चाहिए, ऑड फैक्टर्स हमें चाहिए। तो ऑड फैक्टर है, हमें क्या देखना है, ये जिसको सर्कल कर रहे हैं उसको आपको देखना है। टोटल नंबर ऑफ ऑड चाहिए, फैक्टर क्या है, फैक्टराइजेशन क्या किया हुआ उसको हम यहाँ भी एक बार लिखते हैं। 2 का क्यूब था, ठीक है,
3 का स्क्वायर था और 5 का पावर 1 था। तो अगर हमको सॉरी इवेन पहले निकाल लेते हैं हम लोग, इवेन हम लोग पहले निकाल लेते हैं, ठीक है, इवेन फैक्टर। तो इवेन फैक्टर में हम आपको क्या बताए थे कि ये जो 2 है, दुनिया का केवल एक ही प्राइम नंबर 2 है जो इवेन होता है। तो इसका पावर हम लोग नहीं बढ़ाते हैं। तो इसका पावर है कितना? 3, तो 3 का 3 रखेंगे। क्यों नहीं बढ़ाते ये भी आपको बताए थे। अब ये जो 3 है इसका पावर हम लोग बढ़ाएंगे, और ये जो 5 है ये सब ऑड है तो इनका पावर भी हम लोग बढ़ाएंगे। तो 2 + 1 इंटू 1 + 1, जब हम गुना कर देंगे तो 3 इंटू 3 इंटू 2 18। अब हमें क्या निकालना है? टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। देखिए, आप लोग टोटल फैक्टर्स निकाल लिए हैं, आप लोग टोटल फैक्टर निकाल लिए 24, ठीक है, और इवेन नंबर ऑफ फैक्टर भी निकाल लिया 18। तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना बचेगा? घटा करके भी बोल सकते हैं कि 24 में 18 घटा देंगे तो 6 आएगा, ठीक है। लेकिन हम लोग कैसे करेंगे? अगर डायरेक्ट एग्जाम में ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकालने के लिए ही आ गया तो सिंपल सा लॉजिक है। क्या था? प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? 2 का क्यूब, ठीक है, 3 का स्क्वायर, ठीक है, 5 का पावर 1। तो अगर ऑड चाहिए तो आप खुद सोच के देखिए, 2 को हटा देंगे क्योंकि 2 इवन है, तो बच क्या गया? ये दोनों संख्या, 3 का स्क्वायर और 5 का पावर 1। अब सिंपल दोनों का पावर में हम लोग 1 ऐड कर देंगे, 1 + 1, तो 3 दूना 6। यही आपका आंसर है कि टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स कितने हैं? 6। तो बेहद ये सिंपल क्वेश्चंस है, इसको आप प्रैक्टिस करते करते आपको याद भी हो जाएगा। चलिए और क्वेश्चन हम लोग करते हैं। इसमें क्वेश्चन हम लोग जो प्रैक्टिस करेंगे उसको थोड़ा सा हम लोग फास्टली करेंगे, जो कंसेप्ट हम लोग पढ़ेंगे उसको हम लोग धीरे धीरे पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फाइंड द, सेम क्वेश्चन है, फाइंड ऑल या टोटल ऑल फैक्टर्स ऑफ ऑल फैक्टर्स कॉमा इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स एंड ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 4800 है, ठीक है। 4800 को हम लोग क्या करेंगे सॉल्यूशन करने के लिए? प्राइम फैक्टराइजेशन करना है हम लोगों को। चलिए 4800, तो ऐसा नहीं कि हम 2 या 3 से ही शुरू करेंगे, हमको कोई भी प्राइम, 5 दिखा कि 5 से डिविजिबल है तो 5 से शुरू कर देंगे। 5 9 45, 5 6 30, फिर 5 से जाएगा तो 5 का सीरीज हम पूरा करेंगे। 19 5 95, 5 दूनी 10। अब 5 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 से देते हैं। 3 6 18, 3 6 12। यानी हम प्राइम फैक्टराइजेशन इसका समझ गए हैं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन कितना है? 2 का पावर 6, 64 का मतलब कितना होता है? 2 का पावर 6 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 5 का स्क्वायर, ठीक है। क्या निकालना है पहला में हम लोगों को? टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। तो उसके लिए क्या करेंगे? सब का पावर में 1 ऐड कर देंगे, तो 6 में 1 ऐड करेंगे 7, फिर 3 का पावर 1 है तो 1 ऐड करेंगे 2, 5 का पावर 2 है 1 ऐड करेंगे, तो 3 पावर में सबको 1 प्लस ऐड कर दी, तो 42 क्या हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स। दूसरा हम लोग पढ़ते हैं, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स। इवन नंबर
ऑफ फैक्टर्स, मतलब कौन कौन से फैक्टर होंगे जो इवन होंगे। तो फैक्टराइजेशन क्या था इसका, 2 का पावर 6, 3 का पावर 1, 5 का पावर 2। तो इवन के लिए क्या बताए हैं कि ये जो 2 का पावर है इसमें बस पावर का खेल है, उसको हम नहीं बढ़ाएंगे। 2 का पावर जो 6 है उसको जस का तस रखेंगे, ठीक है। 3 का पावर में 1 हम ऐड कर देंगे तो 2 इंटू, फिर 5 का पावर 2 था तो इसमें ऐड करेंगे तो 6 दूनी 12, 12 तिया 36। अब खुद सोचिए कि अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स 42 है, ठीक है, और इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स कितना 36, तो ऑड नंबर ऑफ फैक्टर कितना होगा घटा करके 6। देखिए आपका आंसर आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स, हमें क्या निकालने हैं, ऑड फैक्टर्स। तो नंबर क्या था हमारा, 2 का पावर 6, 3 का पावर 1 इंटू 5 का पावर 2। तो ऑड निकालने के लिए इसको पूरा भूल जाना पड़ेगा 2 को, ठीक है। अब क्या बचा, 3 और 5 दोनों को पावर में एक एक ऐड कर देंगे तो 2 इंटू 3 यानी 6। तो इस तरह से हम लोग किसी भी संख्या का टोटल नंबर ऑफ फैक्टर, इवन नंबर ऑफ फैक्टर्स और ऑड नंबर ऑफ फैक्टर्स निकाल सकते हैं। करना क्या है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है, उसके बाद जो तरीका हम बताए हैं उससे हमें सॉल्यूशंस निकालने हैं। तो ये हमारा 2 प्रैक्टिस रहेगा इस क्वेश्चन का, मोटा मोटी आप समझ गए होंगे। जब हम पूरा कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो हम लोग जब 50-100 क्वेश्चन करेंगे उसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे। चलिए, तो अब हम लोग नया कंसेप्ट की शुरुआत करते हैं। नया कंसेप्ट, ठीक है। नया कंसेप्ट क्या है, अब हमें पढ़ना है कि सम, टोटल संख्या पढ़ लिए निकालने के लिए, टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ इवन फैक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ ऑड फैक्टर्स। अब सम पढ़, हम लोग सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं इसका सबसे पहले हम लोग कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं। देखिए, कोई छोटा नंबर हम लोग लेके चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। मान लेते हैं हमने 12 लिया, ठीक है। 12 का हमें क्या करना है, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो 3 से जा रहा है, 3 से भागा देंगे 4। अब फिर ये बच गया 2, 2 दूनी 4, यानी कि 12 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 2 का स्क्वायर इंटू 3 का पावर 1 लिख सकते हैं। पिछला क्लास में हम बताए थे कि 2 का पावर 0 अगर है, 2 का पावर 2 है, तो इसमें कहां से कहां तक का सीरीज छुपा हुआ है। तो आप बोलिएगा 2 का पावर 0 से लेकर के 2 का पावर 1 से लेकर के 2 का पावर 2, सब पिछला क्लास में बताए। और 3 का पावर 1 है, इसका मतलब 3 का पावर 0 भी है उसमें और 3 का पावर 1 भी है, एकदम बेसिक। अब इन दोनों को आप गुना करिए, आपको अपने आप सारे फैक्टर्स मिलने शुरू हो जाएंगे। गुना करते हैं तो 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0, ठीक है, मिल गया। 2 का पावर 1, 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1, ये पहला ब्रैकेट से हम लोग इस ब्रैकेट में गुना कर रहे हैं, ठीक है। प्लस 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1, ठीक है। गुना कर दिए, सिंपल जैसे गुना करते हैं गुना करना है। अब देखिए, जब हम गुना कर रहे हैं तो हमें कौन कौन से नंबर मिल रहे हैं। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 3 मिलेगा, ये भी ठीक है। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 2 मिलेगा, ठीक है। प्लस जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 6 मिलेगा, ये भी ठीक है। जब हम इन दोनों को गुना करेंगे तो 4 मिलेगा, ये भी ठीक है। और जब लास्ट वाले को गुना करेंगे तो 12 मिलेगा। क्या यही टोटल फैक्टर्स होते हैं 12 के? 1
3, 2, 6, 4 और 12। बोलिएगा हाँ यही फैक्टर होते हैं। क्या अगर हम इन सब को जोड़ दें, इन सब को जोड़ दें, इन सब को अगर हम जोड़ दें तो क्या हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है कि नहीं है? बोलिएगा हाँ सम ऑफ ऑल फैक्टर है। तो जोड़ देते हैं। 1 और 3 4, 4 2 6, 6 और 6 12, 12 4 16 और 12 28। तो क्या ये हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर है कि नहीं है? तो सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालने के लिए क्या कर रहे हैं? सिंपल हम लोग ये जो ब्रैकेट बन रहा है यहां पे आप देखिए, आप ये जो ब्रैकेट बन रहा है उसको केवल गुना कर रहे हैं हम लोग। तो अब अगर समझ गए कि हम लोग सम ऑफ ऑल फैक्टर निकालना है तो कैसे निकालना है, सबको गुना कर देना है। ठीक है, तो गुना करना है तो अब हम लोग शॉर्ट से गुना करेंगे ना, इतना लेंदी हम लोग गुना नहीं करेंगे। हम लोग समझने के लिए हम आपको बताएं इस तरह से सीरीज बना करके कि सम ऑफ फैक्टर्स ऐसे निकलता है कि नहीं निकलता है। हाँ बोलिएगा। मान लेते अगर एग्जाम में आ जाता कि 12 का जितना भी फैक्टर्स है उसका सम बताइए, तो 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हुआ था हमारा? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन हुआ था हमारा 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1। ठीक है, तो हम समझ गए अगर हमको सम निकालने हैं तो हम लोग 2 का पावर 0 करते हैं। ठीक है, 2 का पावर 1 करते हैं और 2 का पावर 2 तक ही जाएगा, उससे ज्यादा जाना नहीं है। ठीक है, 3 में 3 का पावर 0 से 3 का पावर 1 तक जा सकते हैं। तो अब हम लोग सीरीज नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या करेंगे, इसको यहीं जोड़ देंगे और इसको, इस ब्रैकेट को यहीं जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 दू 6, 1 7। ठीक है, और इस जब ब्रैकेट को हम लोग जोड़ेंगे तो 4 यानी 28। हम आपको समझाने के लिए सीरीज बना करके बताएं। फिर से हम लोग एक क्वेश्चन अगला करते हैं। क्वेश्चन हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर देखने वाले हैं। मान लेते हैं क्वेश्चन है कि 24 एक संख्या है, इसका हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि 24 को हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 3 8 24, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं कि 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। ठीक है, अब मैनुअली अगर सोच के देखिए कि 24 का कौन कौन फैक्टर होता है, उन्हीं का सम चाहिए हमें। मैनुअली से हम आपको समझाएंगे, बढ़िया तरीका समझ में आएगा। तो 24 का फैक्टर 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 4 6 8 12 और 24 होता है। इन्हीं का हमें सम चाहिए, हमें इन्हीं सब का सम चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको हम लोग अपना कंसेप्ट से बनाएंगे। ठीक है, मैनुअली तो जोड़ जोड़ के बनाना नहीं है। तो क्या है समझिए, 2 का क्यूब है, इसका मतलब इसमें 2 का पावर 0 भी है, से लेकर के 2 का पावर 1 है, 2 का पावर 2 है और 2 का पावर 3 है। ठीक है, इनटू का साइन है बीच में। 3 का पावर 1 है, इसका मतलब 3 का पावर 0 भी है और 3 का पावर 1 भी है। ठीक है, अब हम लोग गुना करते हैं इस ब्रैकेट को, पहले ब्रैकेट को दूसरे से गुना करते हैं। क्या आएगा हमारा? 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 0, 2 का पावर 0 इंटू 3 का पावर 1, 2 का पावर 1, सबको गुना करना है। 3 का पावर 0, फिर 2 का पावर 1, 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 0, 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 2 का पावर 3 इंटू 3 का पावर 0, 2 का क्यूब इंटू 3 का पावर 1। गुना कर ली। अब गुना करने से क्या आएगा? 1 आया। ठीक है, फिर 3 आया, आपको गुना करना है, फिर 2 आया, फिर 2 तिया 6 आया, फिर 4 आया, फिर 12 आया, प्लस 8 आया और प्लस 24 आया। क्या यही सब हमारे फैक्टर्स है कि नहीं 24 के? आप मिला करके देखिए, हम आपको अलग कलर से इसको समझा रहे हैं। ठीक है, यही टोटल हमारे फैक्टर्स हैं कि नहीं है? और बीच में प्लस का साइन यानी सम है। तो अगर हम इन सब को जोड़ दें, इन सब को जोड़ दें तो हमारा सम ऑफ ऑल फैक्टर्स आएगा कि नहीं आएगा? हम आपको समझाना चाह रहे हैं भाई।
कि हम लोग कंसेप्ट कैसे ला रहे हैं कि सम ऑफ ऑल फैक्टर कैसे निकालना है। तो जोड़ते हैं, 3 1 4, 4 2 6, 6 6 12, 12 4 16, 16 12 28, 28 8 36, 36 और 24 जोड़ देंगे तो 60। क्या यही सम ऑफ ऑल फैक्टर्स है कि नहीं है? तो आप जब इसको इस इलस्ट्रेशन के माध्यम से ऐसे समझते हैं, जो हम आपको सीरीज के फॉर्म में समझा रहे हैं, तब आप बढ़िया से समझ रहे हैं कि हम लोग ये कंसेप्ट ला कहां से रहे कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालना है। एक और हम लोग एग्जांपल करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं। मान लेते हैं 28 कोई नंबर है। कितना नंबर है? 28। तो 28 है और हमें क्या निकालना है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। क्या निकालने हैं? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, मतलब जितना भी फैक्टर्स है उसका सम चाहिए हमें। अब समझिए कैसे हमारा कंसेप्ट लॉजिक काम करता है। 28 है, कोई भी प्राइम नंबर है, आप भागा दीजिए, छोटा बड़ा कुछ नहीं देखना है, बस प्राइम नंबर देखना है, ठीक है। तो हम लोग बोल रहे हैं कि जो 28 है ये 28, इसको हम लोग लिख रहे हैं 2 का स्क्वायर गुना 7 का पावर 1। अच्छा, मैन्युअली हम लोग समझते हैं कि 28 का कौन कौन फैक्टर था, ठीक है। तो 1 था, 2 था, 4 था, 7 था, 14 था और 28 खुद ब खुद। देखिए कैसे आएगा उसको हम लोग समझते हैं। 2 का स्क्वायर है, इसका मतलब 2 का पावर 0 भी है इसमें, 2 का पावर 1 भी है इसमें, 2 का पावर 2 भी है इसमें, इंटू 7 का पावर 0 से लेकर के 7 का पावर 1 भी है इसमें। गुना करते हैं। एक बार हम आपको और लेंदी मेथड से समझाते हैं ताकि आपका कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाए। उसके बाद तो हम लोग शॉर्ट करेंगे। तो गुना करेंगे तो 2 का पावर 0, 7 का पावर 0, 2 का पावर 0, 7 का पावर 1, 2 के पावर 1, 7 का पावर 0, 2 के पावर 1, 7 का पावर 1, 2 के पावर 2, 7 का पावर 0, 2 के पावर 2, 7 का पावर 1। गुना कर दी, क्या मिल रहा है? 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 7 दूनी 14 प्लस 2 दूनी 4 प्लस 7 सके 28। क्या यही हमारे टोटल फैक्टर्स है कि नहीं? अब मिला के देखिए। तो सम कर देना है, तो 1 7 8, 8 2 10, 10 24, 24 4 28 और 28 56। क्या यही हमारा है कि नहीं है टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स? देखिए अब मान लेते एग्जाम में अगर आएगा तो हम लोग इतना लेंदी सीरीज नहीं बनाएंगे। हम लोग क्या करेंगे कि ब्रैकेट को ब्रैकेट में ही जोड़ देंगे। क्या हम बोल रहे हैं आपको समझ में? 28 का जब हम लोगों ने प्राइम फैक्टराइजेशन किया था तो क्या आया था? 2 का स्क्वायर गुना 7 का पावर 1, ठीक है। हम लोग समझ गए कि यहाँ 2 का पावर 0 भी है, 2 का पावर 1 भी है और 2 का पावर 2 भी है, 7 का पावर 0 भी है, 7 का पावर 1 भी है। तो हम लोग इस ब्रैकेट को एक ही साथ जोड़ देंगे। तो 2 दूनी 4, 4 2 6, 1 7 और इस ब्रैकेट को एक साथ ही जोड़ देंगे तो 8 यानी 7 8 56। तो टोटल नंबर ऑफ सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का कंसेप्ट कैसे काम कर रहा है आप समझ रहे होंगे। अगला एक क्वेश्चन करते हैं जिसको हम लोग शॉर्ट मेथड से बनाएंगे। मान लेते हैं 63 एक नंबर है, ठीक है। इसका हमें सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने हैं। तो सबसे पहले हम लोग 63 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। हम लोग जानते भी हैं कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कितना होगा, ठीक है। तो हो गया ये 3 का स्क्वायर इंटू 7 का पावर 1। अब हमें सम चाहिए, तो सम के लिए क्या करेंगे? 3 का पावर 0, 3 का पावर 1, 3 का पावर 2 इंटू 7 का पावर 0, 7 का पावर 1। जोड़ते हैं ब्रैकेट के अंदर, 3 तिया 9, 9 तिया 12, 12 1 13 इंटू 7 और 1 8, यानी 104 जो आ रहा है ये क्या है? सम ऑफ ऑल फैक्टर्स। तो आशा करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का क्या कंसेप्ट है।
अब हम लोग अगला कंसेप्ट समझते हैं। तो सम ऑफ ऑल फैक्टर्स में हम लोग क्या कर रहे हैं, उसका जनरल फॉर्मूला भी हम लोग लिखते हैं। सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, इसका हम लोग एक जनरल फॉर्मूला लिखते हैं। मान लेते हैं एक ही इवन नंबर है प्राइम 2, ठीक है। उसके बाद a का पावर y इंटू बी का पावर z इंटू मान लेते हैं c का पावर w लिखा हुआ है। तो प्राइम सम निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 से लेकर के 2 का पावर x तक हम लोग बढ़ेंगे, ठीक है। 1 का पावर 0, 1 का पावर 1 से लेकर के 1 का पावर हम लोग y तक बढ़ेंगे इंटू b का पावर 0, b का पावर 1 से लेकर के b का पावर हम लोग z तक बढ़ेंगे इंटू c का पावर 0, c का पावर 1 से लेकर के c का पावर w तक, इसको गुना कर देना है। तो ये जो हमारा आया, ये आया सम ऑफ ऑल फैक्टर्स निकालने का फॉर्मूला। चलिए अब हम लोग समझते हैं सम ऑफ इवन फैक्टर्स, ऑल इवन फैक्टर्स। मतलब कोई भी क्वेश्चन दिया हुआ है, कोई भी नंबर है, उसका जितना भी इवन फैक्टर्स होंगे उनका हमें समेशन चाहिए। फिर से हम लोग एग्जांपल की तरह सोचेंगे। मान लेते 12 है, ठीक है, 12 एक संख्या है। प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 छके 12, यानी इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 2 का स्क्वायर गुना 3 का पावर 1। हमारा पहला काम है प्राइम फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। अब सोच के देखिए ये सीरीज कहाँ, इसका मैनुअली हम लोग समझते हैं कि इसका कौन कौन सा इवन फैक्टर होता है मैनुअली। तो 2 होता है, 4 होता है, 6 होता है और 12 होता है। और अब जान रहे अगर इवन है तो इसमें 2 तो होगा ही होगा, कम से कम 1 2 तो सब में होगा ही होगा, तभी तो इवन बन रहा है, ठीक है। अब हम लोग समझते हैं इसको। 2 का पावर 2 था तो इसका मतलब ये 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 और ये 2 का पावर 2। 3 का पावर 1 है यानी 3 का पावर 0 और 3 का पावर 1 इसमें है, ठीक है। लेकिन अब सोच के देखिए, अब हमें क्या करना है, इस ब्रैकेट को इस ब्रैकेट से गुना करना है। लेकिन जैसे ही हम आपको क्या समझा रहे हैं उसको आपको समझना है थोड़ा सा। अगर ये 2 का पावर 0 यानी 1 है, इस 2 का पावर 0 को अगर आप जैसे ही इनसे गुना करेंगे तो आपको ऑड मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिएगा हाँ ऑड मिलेगा। और हमें क्या चाहिए, सम ऑफ इवन फैक्टर्स। तो यानी कि हम समझ रहे हैं कि हमको इसको केवल नेग्लेक्ट कर देना है, 2 का पावर 0 को। बाकी जो संख्याएं बच रही हैं, बाकी क्या बचेंगी उसको हम लोग देखते हैं। बाकी हमारा क्या बच रहा है, 2 का पावर 1 और 2 का पावर 2, ठीक है, और 3 का पावर 0, 3 का पावर 1। अब गुना करके समझिए। तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 3 का पावर 0, 2 का स्क्वायर 3 का पावर 1। अगर सभी नंबर में 2 है तो यानी कि हमें इवन मिलेगा ही मिलेगा। तो पहला क्या दे रहा है, गुना करना है आपको, तो 2 हो गया, ये 2 तिया 6, ये 2 दूना 4, ये 4 तिया 12। क्या यही टोटल इवन फैक्टर्स है कि नहीं है, इवन फैक्टर्स है कि नहीं, सब इवन है। और सब का सम है कि नहीं है, तो सम कितना आ रहा है, 6 2 8, 8 4 12, 12 24। तो समझिए लॉजिक से जब आप समझते हैं तो आपको समझने में चीजें आसान होती है। हम 2 का पावर 0 को क्यों हटाएं, ये जो हमने 2 का पावर 0 है इसको हमने क्यों हटाया, इसको खुद से समझ के देखिए। क्योंकि 2 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, इसको अब जैसे ही सेकंड ब्रैकेट से गुना करते तो हमको ऑड मिलता, और हमें क्या चाहिए यहाँ पे, इवन। फिर से एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको और समझ में आएगा। देखिए मान लेते हैं हम लोग एक नंबर लेते हैं 42,
हम लोगों ने क्या लिया 42, ठीक है। 42 का हमें क्या निकालना है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, जो जो फैक्टर्स इवन है उनका केवल हमें सम चाहिए। तो सबसे पहला हमारा काम क्या है कि हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। तो हमको 7 दिखा तो हम 7 से दे देंगे, बस केवल प्राइम होना चाहिए, ठीक है। तो 42 का क्या मतलब हो गया कि इसमें 2 का पावर 1 है, ठीक है, 3 का पावर 1 है और 7 का पावर 1 है। बोलिएगा हाँ है। अब हम बताएं कि अगर ये 2 का पावर 1 है, यानी 2 का पावर 0 भी है, 2 का पावर 1 भी है, ठीक है। 3 का पावर 1 है, मतलब इसमें 3 का पावर 0 भी है और 3 का पावर 1 भी है, ठीक है। 7 का पावर 0 भी है और 7 का पावर 1 भी है, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगाइए। अगर ये 2 का पावर 0, अच्छा इवन कैसे मिलेगा आप समझ के देखिए। अगर कोई भी नंबर में इवन चाहिए तो कम से कम 1 2 तो उसमें होना चाहिए एटलीस्ट। तो ये जो 2 का पावर 0 है, जिसका मतलब 1 होता है, अगर हम इसको भूल जाएं, हमको क्या करना है, इसको भूल जाना है, ठीक है। तो बचा क्या, यहां 2 का पावर 1 से बचा हमारा। अब जैसे ही 2 का पावर 1, चाहे इसमें गुना हो चाहे जैसे भी कॉम्बिनेशन गुना हो, सब इवन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बोलिएगा हाँ, सारा का सारा इवन मिलेगा। कैसे हम लोग समझते हैं, देखो हम लोग पहले 2 का पावर 0 को भूल गए, तो क्या बचा हमारा 2 का पावर 1, ठीक है। और यहां ये 3 का पावर 0 प्लस 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 0 प्लस 7 का पावर 1। अब गुना करते हैं तो 2 गुना करते हैं, सारा सीरीज को समझाने के लिए हम लोग सीरीज बना देते हैं। चलिए ठीक, तो पहले इस 2 को हम यहां 3 वाले से गुना करते हैं। तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 मिल गया। हम आपको समझाने के लिए इतना सीरीज बना रहे हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे कि अब ये जो ब्रैकेट आया है 2 और 3 से बना हुआ ब्रैकेट, इस ब्रैकेट को हम इस ब्रैकेट से गुना करेंगे, ठीक है। तो कैसे होगा, 2 का पावर 1 3 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 0, 2 का पावर 1 3 का पावर 0 इंटू 7 का पावर 1। जैसे गुना करते हैं वैसे हम लोग गुना कर रहे हैं, ठीक है। पहला टर्म का हो गया, ये टर्म का हमारा हो गया। अब हम इस टर्म का गुना कर रहे हैं, तो 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 0 प्लस 2 का पावर 1 3 का पावर 1 इंटू 7 का पावर 1। अब गुना करिए तो ये 2 मिल गया, ठीक है। इसको जब हम गुना करेंगे तो 2 सते 14 मिल गया। आगे जब हम इसको गुना करेंगे तो 2 तिहाई 6 मिल गया। जब हम इसको गुना करेंगे तो 2 तिया 6 सते 42 मिल गया। यानी कि अगर हम जोड़ दे तो 42 से 48, 48 2 50 और 14 64। ये सम है किनका, सारा इवन फैक्टर्स का। देखिए 2 भी इवन है, 14 भी इवन है, 6 भी इवन है और 42 भी इवन है। अब आप सोच के देखिए कि जो हमारा संख्या 42 था उसका इवन फैक्टर्स कौन कौन थे। तो आप बोलिएगा 2 है, 6 है, 14 है और 42 है। मैनुअली अगर हम देख रहे हैं जब, ठीक है, क्या इन्हीं लोग का समेशन आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहां से। तो समझ रहे हैं कि हम आपको क्या समझाना चाह रहे हैं। अगला एक क्वेश्चन हम लोग और करते हैं इवन पे। मान लेते हैं ये 18 है, 18 एक संख्या है, हमें क्या निकालना है इसमें, सम ऑफ ऑल फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, इवन फैक्टर्स, ठीक है। क्या करेंगे, तो 18 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। 18 का हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 2 से 9 18, यानी कि 18 को हम लोग 2 का पावर 1 इंटू 3 का स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है, लिख दिया। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें, ये कहां तक सीरीज जा रहा है, 2 का पावर 0, 2 का पावर 1 इंटू 3 का पावर 0,
3 का पावर 1, 3 का पावर 2। तो हम समझ गए कि हम केवल ये 2 का पावर 0 को नहीं लेते हैं। तो अंदर ब्रैकेट हो गया 2 और इधर जोड़ने से कितना हो गया, 3 3 9, 9 3 12, 1 13। तो गुना कर देंगे तो 26। यही हमारा क्या है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। तो हम इसका क्या करते हैं, फॉर्मूला यहां पे लिखते हैं, शॉर्ट फॉर्मूला। ठीक है, इसका क्या है, शॉर्ट फॉर्मूला, शॉर्ट फॉर्मूला किसका, सम ऑफ ऑल इवन, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स का क्या लिखेंगे। मान लेते कोई संख्या है, प्राइम चूंकि 2 ही होता है इसलिए हम लोग लिख दिए कि 2 का पावर x है। फिर मान लेते हैं यहाँ a का पावर y है, b का पावर z है और c का पावर w है। तो हम लोग सम इवन निकालने के लिए क्या करते हैं, 2 का पावर 0 को केवल नेग्लेक्ट कर दिया, यानी 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 2 लेंगे, यहां से लेकर के 2 का पावर x तक जाएगा। ठीक है, फिर a का पावर 0, a का पावर 1, यहां से लेकर के a का पावर y तक होगा। ठीक है, इनटू b का पावर 0, b का पावर 1, यहां से लेकर के b का पावर z तक जाएगा, इनटू c का पावर 0 प्लस c का पावर 1 से लेकर के c का पावर w। केवल हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे 2 का पावर 0 जो है उसको हम लोग नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं आपको समझाएं। बाकी सब का जितना भी आ रहा है, 3 आवे, 5 आवे, 11 आवे, 13 आवे, उसका पावर 0 से लेकर के जहां तक पावर है वहां तक हम लोग सम निकालते हैं। जैसे मान लेते हैं एक नंबर है, एक नंबर ऐसे दिया हुआ है 2 का पावर 11 इंटू 3 का पावर 5 इंटू 7 का पावर 6। इसमें हमें क्या फाइंड करना है, सम ऑफ ऑल इवन फैक्टर्स। ठीक है, इवन फैक्टर्स। तो हम लोग क्या करेंगे, 2 का पावर 0 केवल नहीं लेंगे, 2 का पावर 1 लेंगे, 2 का पावर 2 से लेकर के 2 का पावर 11 तक जो भी आवे। ठीक है, हम समझाने के लिए केवल बता रहे हैं। फिर 3 का पावर 0 लेंगे, यहां से 3 का पावर 1 लेंगे, यहां से 3 का पावर 5 तक हम लोग जाएंगे। फिर 7 का पावर 0 लेंगे, 7 का पावर 1 लेंगे, यहां से लेकर के 7 का पावर 6 लेंगे। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, केवल 2 का पावर जो 0 है उसको नहीं ले रहे हैं। ठीक है, हम आपको समझाएं भी ऊपर कि हम लोग 2 का पावर 0 क्यों भूल जाते हैं। तो ये था आज हमारा कंसेप्ट का यहां तक का वीडियो। अब होमवर्क हम आपको दे रहे हैं कि अगर सम ऑफ ऑल ऑड फैक्टर्स निकालने हैं तो हम लोग कैसे बनाएंगे। ये आपका होमवर्क है, आपको बताना है, आपको कमेंट करना है कि हम लोग उसमें किस चीज को नेग्लेक्ट करेंगे या कहां से कहां तक का हम लोग सम निकालेंगे। और मैं आपको जैसे ही इसका अगला वीडियो आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि सम ऑफ ऑल फैक्टर्स कैसे निकालते हैं। एकदम बेहद ईजी। अगर आप इवन समझ गए तो सम ऑफ ऑल ऑड भी आप समझ जाएंगे। तो इसलिए बोलते हैं कि जो भी चीज आप पढ़िए पूरा कंसेप्ट से पढ़िए। कंसेप्ट से पढ़ने से क्या होता है कि इमेजिनेशन में आपकी सारी चीजें रहती हैं, और इमेजिनेशन में सारी चीजें रहने से क्या होता है कि आप एग्जाम में कभी कंफ्यूज नहीं करते हैं। रट्टू तोतर जैसे रट के जाइएगा तो एग्जाम में आप कंफ्यूज कर जाइएगा। थोड़ा सा भी क्वेश्चन अगर ऊपर नीचे हो गया तो आप नहीं बना पाइएगा। इसलिए हमेशा कंसेप्ट से पढ़ेंगे। तो अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है तो ये वीडियो को आपको लाइक करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।